सर्व मंगल मंगलमय गुरुदेव सर्व विघ्न विनाशनम अधम उदाहरण देवं सद्गुरु परम पूज्य सद्गुरु स्वरूप मंच पर उपस्थित दूर दराज से आए हुए सभी महात्मागण एवं दूर दराज से आए हुए संत भक्त साध्वी माता बहन बच्चे एवं बच्चियां जो जहां से आए हैं सबों को चरणों में मेरा त्रिपक्षण शाही बंदगी शाही बंदगी शाही बंदगी। अति खुशी हार के साथ आज बहुत सौभाग्य का दिन है। हम लोग जिस प्रांगण में बैठे हुए हैं लोहार, ये हमारा त्यागे बाबा शंभुदास जी के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजन किया गया है और हमारे शंभु संत जी जो है इनका अभिलाषा बहुत बड़ा है। कृपा सद्गुरु का इनके ऊपर ऐसा असीम कृपा है जो कि इनकी मन में बहुत सारे सत्य की कल्पनाएं उत्पन्न हुई है और इन्होंने इस पर तन मन धन से अर्पित हो गए हैं और सद्गुरु के कार्यक्रम में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि ट्रस्ट का भी काम किए हैं, धर्म का भी काम करेंगे। वह धर्म है सत्य और सत्य के सिवा दूसरा धर्म नहीं है, ऐसा जो इनके मन में उत्कृष्ट हुआ है, भावना उत्पन्न हुआ है। इनके लिए बहुत बहुत इनको साधुवाद दिया जाता है। बोलिए सद्गुरुदेव स्वामी की जय। हम लोग बहुत दिनों से ये कबीर मत में जुड़े हुए हैं, जुड़ तो गए हैं, लेकिन हम लोग सद्गुरु कबीर के वाणी पर नहीं चल रहे हैं। दुख की यह बात है कि हम लोग आडंबर में फंसे हुए हैं। हमारा अन्वय निवेदन यही है कि हम सभी जितने संत मत के हैं, कबीर मत के हैं, संत हो, अगुआ हो, महात्मा हो, सभी को मिलकर इसमें बहुत सारा योगदान देना है तन मन धन से, क्योंकि जब तक हम लोग एकत्र नहीं होंगे, संगठन नहीं मेरा होगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सद्गुरु कबीर साहिब बार बार इस संसार में आए हैं और हम लोगों को चेता कर गए हैं, गुरु कैम करके गए हैं। तो देखो भाई, देखो बहना, यह संसार जो है काल का घर है। आज नहीं कल इस दुनिया से तुम्हें जाना होगा। तो जाओगे कहाँ, इसका पता लगा लेना होगा जो मैं कहाँ जाऊंगा। तो सबसे पहले हमको पता कैसे लगेगा, जब तक मैं गुरु के शरण में नहीं जाऊंगा, गुरु से स्नेह नहीं रखूंगा, गुरु से प्रेम नहीं रखूंगा, गुरु की पूजा नहीं करूंगा, तब तक मेरे मन में वह शक्ति का आवाहन नहीं होगा। क्योंकि यह काल क्षेत्र है, यह काल का दुनिया है, जम का दुनिया है, चारों ओर से मुझे घेर लिया है और यह माया में फंसा दिया है। और फंसने के बाद मैं बेमौत मर रहा हूं, क्योंकि
जिसलिए मैं आया संसार में उसका पता नहीं लगा है। हम आए हैं इस संसार में केवल एक चीज पता लगाने के लिए, मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ और फिर मुझे कहां वापस जाना है। मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ और फिर मुझे कहां जाना है, इसका पता यह मानव जन्म में ही होगा, अन्यथा दूसरे जन्म में नहीं होगा। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहे, मानुष जन्म दुर्लभ भया, मिले न दूजे बार, पक्का फल जो गिर गया तो बोहरी न लागे डाल। तो भाई बहना मेरे सहपाठियों संतों, मेरा कहना है जो कि हमें इस चीज का पता यही लगाना है। तो सबसे पहले हम तो कबीरपंथी हो जाते हैं, गुरु के शरण में चले जाते हैं, साल 6 महीना के बाद गुरु महाराज को मंगाकर भंडारा करते हैं, साधु संत को जमाते हैं, लेकिन परहेज नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब तक हम परहेज नहीं करेंगे तब तक मेरा बीमारी ठीक नहीं होगा। परहेज क्या है? परहेज याद रखना है, 5 वस्तु का परहेज हर हमेशा रखना है और सदगुरु के शरण में जाना है। एक ही कबीर के को परमात्मा का दर्जा है, उनको मानना है। और कबीर के रूप में मेरा गुरुदेव ही कबीर है और उनको परमात्मा का स्वरूप मानना है और याद रखना है 5 वस्तुएं। श्री सद्गुरु के सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। श्री सद्गुरु के सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। बेविचार चोरी नशा है नशा, झूठ तजना चाहिए। श्री सद्गुरु के कहते हैं जो 5 ये वस्तु को याद रखना है तुम्हें। श्री सद्गुरु के सार शिक्षा याद रखनी चाहिए, बेविचार नहीं करना है। बेविचार, चोरी, नशा, हिंसा, किसी जीव को हिंसक बनाना, किसी को तकलीफ देना, ये सब चोरी और नशा, ये 5 वस्तु को हमें अलग रखना है। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। बेविचार नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, मंद मांस को नहीं खाना है। ये सब जो है तो परहेज में हमको पहले करना होगा। जब तक हम परहेज नहीं करेंगे तो सदगुरु के द्वारा जो हमें नाम मिला है, नाम का बूटी मिला है सुमरन करने के लिए, वह नाम काम नहीं करेगा। क्योंकि हम बीमार पड़ते हैं, किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं तो पूरा जांच पड़ताल के साथ वह दवा लिखता है। दवा लिखने के बाद परहेज बताता है, खट्टा मीठा मिर्चाई मसाला नहीं खाना, तुम्हारा बीमारी ठीक हो जाएगा। इसी तरह जब हम सदगुरु के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं झूठ नहीं बोलना, मद्यपान नहीं करना, बेविचार नहीं करना, चोरी नहीं करना, क्रोध नहीं करना। यह सब जो है हमको कंट्रोल करना होगा और कंट्रोल करके तब हम वह जो है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर मेरे अंदर में जो बैठे हुए हैं सदगुरु स्वरूप, वह कबीर परमात्मा, उसे हम साक्षात दर्शन कर सकते हैं अपने आप में। तब ऐसा लगेगा जो जब वहां हम पहुंचते हैं तो सदगुरु का इशारा है, लाली मेरे लाल को जत देखो तत लाल, लाली देखन में चला तो मैं भी हो गया लाल। जब जिस चीज को खोजने के लिए हम जाते हैं वह परमात्मा को, तो मुझे यह पता लग जाता है कि मैं ही जो वो है सो मैं हूँ, उनका ही स्वरूप हो, उनका भी अंश हो।
तो हमें इसे विचार करना है और इस पर मनन करना है। और हमारे जितनी माता बहन है उनको यह शिक्षा है, सबसे पहले पति के आज्ञानुसार पति की सेवा करना है। सवेरे उठकर पति को बंदगी करना है, प्रणाम करना है, उनके जूठे को खाना है और उनके आज्ञानुसार काम करना है। यही इनका पूजा है, दूसरा कोई पूजा नहीं है। इसीलिए कोई पूजा पाठ तीरथ व्रत छठ द्वितीया फिदिया अगरम बगरम मीता पाठी इस सब में मन नहीं लगाना है। अगर इस सब लगाओगे तो फिर तुम 84 में चले जाओगे। इसलिए होशियार होना है। ये चोरों का गांव है, बड़ा सावधान से रहना है। और एक नाम पर अगर विश्वास कर लोगे, अटल हो जाओगे, तो सदगुरु कहे हैं जो तुम्हारी इच्छा होगी वह सदगुरु पूरा करेंगे। जो जो इच्छा दास की होगी बंदी छोड़ पूरा वहीं सोए। बोल सदगुरुदेव स्वामी की जय। अब इतना ही कहकर अपने शब्दों पर मैं पूर्ण विराम देता हूँ, क्योंकि बहुत बहुत महान संत सब मान सब आए हुए, उनके आगे तो मैं कुछ नहीं हूँ। सबको साहेब साहेब साहेब। अभी हम लोग बीच में सर्वस्वरूप भिकुपति हजूर ज्ञानी साहब ने बताए जो हम लोग को संगठित होना पड़ेगा। इनका मेन फोकस था जो हम लोग जब तक संगठित नहीं होंगे तब तक हम लोग का पहचान नहीं बनेगा। क्योंकि आसदुल कबीर साहब के